हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक फैक्टर बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्या है वो? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, या सडन लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप बिजनेस की शुरुआत मत करिए। बैकअप, जब भी आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि बिजनेस में पैसा तुरंत नहीं आता है। अब समस्या क्या है कि जिन लोगों को बात नहीं पता है वो बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस शुरू करते ही या कुछ ही दिनों में पैसा आने लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। वो जिस भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई क्लिनिक खोले, कोई डॉक्टर है, या कोई हॉस्पिटल खोले, या कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई स्टोर खोले, या कोई ग्रॉसरीज की दुकान खोले, वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बंद हो जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बिजनेस से पैसा तुरंत नहीं आता है। बिजनेस एक प्रोसेस है, बिजनेस इज ए प्रोसेस। जैसे मैं इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से एग्जांपल देके क्लियर करूंगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। जिस तरह से हम कोई खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गेहूं चाहिए और गेहूं की खेती हम करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें बीज छींटते हैं, समय समय पर उसमें अनवांटेड घास या कोई भी जो चीज़ें उस फसल के लिए हानिकारक है उनको निकालते हैं। जब बीज बोते हैं और जब फसल काटते हैं उसके बीच में कई बार उसकी सिंचाई होती है। इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया और वायरस से फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और फिर कहीं 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद जाकर हम फसल को काटते हैं और हमें प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस भी सेम इसी तरह की चीज है, बिजनेस भी सेम इसी तरह की चीज है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे पास कम से कम 6 महीने का बैकअप खुद होना चाहिए। जैसे आप ऐसे इसको समझिए कि आप एक ग्रोसरीज की दुकान खोलने जा रहे हैं, आप एक किराना स्टोर खोलने जा रहे हैं, एक परचून की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो उस परचून की दुकान का 6 महीने का जो रनिंग कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए आप एक शॉप रेंट पे लेते हैं और उसका 20,000 रेंट है, 20,000 किराया है उस दुकान का, तो 6 महीने का कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 ये प्लस हर महीने का जो बिजली का बिल आ रहा है, प्लस उसमें और भी जो चीज़ें आपके एक्सपेंडिचर रनिंग कॉस्ट है, उन सभी चीज़ों को 6 महीने का बैकअप अगर आप अपने पास पहले से रखे हैं तो फॉर श्योर, अगर आपकी बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई मेजर निगेटिव फैक्टर नहीं है आपकी लाइफ में, तो 6 महीने के बाद आप धीरे 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 उस बिजनेस से पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। बिजनेस में पैसा तुरंत नहीं आता है। तो ये एक फैक्टर याद रखिएगा। हमेशा जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बैकअप जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अनसर्टेन चीज़ है। इसमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होती नहीं है। आप बिजनेस खोल सकते हैं, अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं, अच्छा स्टोर खोल सकते हैं, अच्छा शोरूम खोल सकते हैं, लेकिन कस्टमर तुरंत नहीं आते हैं। आप कितना भी अच्छा सब कुछ करें, कुछ भी करें, कस्टमर्स धीरे धीरे आते हैं। मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बैकअप और पेशेंस, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों से बिजनेस चल जाता है, बट यस डेफिनेटली दीज 2 आर आल्सो ए मेजर कंपोनेंट, मेजर फैक्टर्स विच इज नेसेसरी, विच इज नीडेड टू रन ए बिजनेस, टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सम बिजनेस। बिजनेस एक प्रोसेस है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा।
बिजनेस से पैसा इमीडिएटली नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस खोलकर तुरंत उससे पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। और जब आप गलत सोच ही रहे हैं, आपको नॉलेज ही इस बात का नहीं है, तो आप बिजनेस खोलेंगे तो आप असफल हो ही जाएंगे, आप फेल्योर हो जाएंगे। जितने भी लोग इस चीज को जानते हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो इस बात को जानते हैं। बट प्रॉब्लम है कि जो नए लोग बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं या जो नए लोग एंट्री करते हैं, उनको ये बात नहीं पता होती है। समस्या इसी बात की है। बिजनेस में पैसा देर में आता है, आपको समय रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन पैसा जब आता है तो अच्छे तरीके से आता है। अगर आपको तुरंत पैसा कमाना है तो आप बिजनेस मत करिए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, भीख मांगिए। हाथ फैलाया, पैसा आ गया तुरंत। भीख मांगने पे तुरंत पैसा आता है। अगर आपको डेली पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? डेली पैसा कौन कमाता है? डेली वेजेस लेबर। सुबह से लेकर शाम तक काम करिए, 400, 500, 400, 500 रुपीज आपके पॉकेट में एट द एंड ऑफ डे आ जाएगा। महीने का पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? नौकरी करिए, जॉब करिए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पैसा आता रहेगा। बिजनेस में कई महीनों के बाद पैसा आता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, बट हाँ, जब आने लगता है तो फिर लगातार आता है, कंटिन्यूअस आता है। बिजनेस के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में एक टाइम पीरियड है, एक टाइम स्लैब है। क्या है वो? 0 to 6 मंथ। जब से आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तब से लेके 6 महीने तक आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि सारे रनिंग कॉस्ट आपको अपनी तरफ से बेयर करने हैं। शुरू के 6 महीने कुछ आता नहीं है, और 6 महीने से 1.5 साल तक, मीन्स फ्रॉम 6 मंथ अप टू 1.5 ईयर्स आपको ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है। मतलब आपके रनिंग कॉस्ट आपके ही बिजनेस से आने लगता है, प्रॉफिट आपके बिजनेस से ही जो प्रॉफिट आता है उसी से आपका बिजनेस भी रन करेगा, प्लस थोड़े बहुत डेली एक्सपेंडिचर और हल्के फुल्के खर्चे आप उससे अपना चला सकते हैं। 1.5 साल से 3 साल, 1.5 साल से 3 साल तक आप मीडियम इनकम शुरू कर देते हैं। आपके पास पैसा आने लगता है, आप उसमें से कुछ सेव भी करने लगते हैं। 1.5 साल से 3 साल का बीच का अगर समय आप देखें तो आपके सारे खर्चे, सारी चीजें, सारे रनिंग कॉस्ट बिजनेस के आपके बिजनेस से ही आने लगते हैं, प्लस आपके पास सेविंग भी होने शुरू कर देती है। बट जो एक्चुअल ग्रोथ होता है बिजनेस का, वो क्या होता है कि अच्छा पैसा आप 3 साल के बाद बनाना शुरू करते हैं। एक बिजनेस से अच्छा ठीक ठाक पैसा 3 साल के बाद आना शुरू करता है। एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। स्टडीज कहती है कि आप अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को पूरे तन मन धन, पूरे प्राणों, पूरी आत्मा से अगर करते हैं तो आप कितना भी संघर्ष करेंगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन किसी एक बिजनेस से 5 सालों तक अगर आप चिपके रहते हैं, आप समझ रहे मेरी बात, किसी भी तरह से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और 5 साल तक उस बिजनेस को करते हैं तो फॉर श्योर 5वें साल आप सक्सेस हो ही जाएंगे। 5 साल के बाद दुनिया में कोई ऐसा आदमी रहा ही नहीं है। आप मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहती है कि आप अगर किसी बिजनेस को ढंग से, चीजों को, सराउंडिंग्स को देखकर, सिचुएशंस को देखकर, समय को देखकर, हर चीज को कंसिडर करके अगर करते हैं, आप कोई ब्लंडर नहीं करते हैं, आप कोई मूर्खों जैसा अगर काम कर रहे हैं कि आप कॉमन सेंस ही नहीं लगा रहे, तो आप असफल होंगे। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट अगर आप बेसिक चीजों को, बेसिक पैरामीटर्स को, बेसिक मेजर्स को ध्यान में रखकर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो 3 से 5 साल तक जाते जाते आप बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताना ही चाह रहा हूं कि जब भी अगर आप नए हैं,
आपको बिजनेस का नॉलेज नहीं है, आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्लस रिसर्च और स्टडीज भी यही कहती हैं कि 6 महीने का अगर बैकअप आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस में मत कूदिए। आप फेल हो जाएंगे, जो कुछ आपके पास है वो भी बर्बाद हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बिजनेस से पैसा तुरंत नहीं आता, बिजनेस से पैसा तुरंत नहीं आता है। तुरंत पैसा नौकरी से आता है, तुरंत पैसा मजदूरी से आता है। बिजनेस से पैसा स्लोली आता है, देर में आता है, बट यस, जब आना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा आता है। बिजनेस से ज्यादा पैसा किसी चीज में नहीं है, लेकिन बिजनेस सबके बस की बात भी नहीं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस एक रिस्क की चीज है। एक चीज और मैं बोलूंगा, मेरा अपना कोटेशन है। लोग कहते हैं, पीपल से द बिजनेस इज ए रिस्क। मैं कहता हूं बिजनेस इज नॉट ए रिस्क, बिजनेस इज नॉट ए रिस्क। जो लोग ये कहते हैं कि बिजनेस इज ए रिस्क, मैं इसको गलत मानता हूं। रिस्क गैम्बलिंग में है, रिस्क किसमें? गैम्बलिंग में। और बिजनेस इज नॉट ए गैम्बलिंग। मेरा कोटेशन देखिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। बिजनेस इज नॉट ए गैम्बलिंग, बिजनेस इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस इज नॉट ए गैम्बलिंग, बट बिजनेस इज ए कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, सक्सेस हो जाएंगे। गैम्बलिंग मत करिए, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए, है ना, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए, है ना, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। बैकअप रखिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करिए। कुछ फंड आपके पास, कुछ पैसा आपके पास रहना चाहिए, और कुछ पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको जब भी कभी कोई ट्रेजेडी आए, कोई लॉस हो, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उस ट्रेजेडी या उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए आपके पास जो पहले से पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको फिर से उसमें इन्फ्लो करिए, और फिर चल जाएगा, फिर आप सक्सेस हो जाएंगे, बिजनेस चलने लगे। ठीक है, बस, धन्यवाद।